फ्रेजल वर्ब आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेजल वर्ब क्या है, एक बार जल्दी से देखेंगे क्या है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई साइफन ऑफ। साइफन ऑफ का मतलब क्या होता है? साइफन ऑफ का मतलब होता है बेईमानी से या चोरी छुपके से कोई पैसा किसी फंड में से निकाल लेना। मतलब यहां पर लिखा है टू डिसऑनेस्टली टेक मनी और रिसोर्सेज स्पेशली ग्रेजुअली एंड इन सीक्रेट, धीरे धीरे। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? एम्बेजल का मतलब होता है पैसे को गबन करना। गबन मतलब धीरे धीरे खा जाना। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो पॉलिटिशियंस के पास फंड आता है, अब 100% फंड आया तो 100% तो वो नहीं लगाते हैं। कितना करते हैं? मुश्किल से 30%, लेकिन बाकी को धीरे धीरे 70% को वो साइफन ऑफ कर जाते हैं, गबन कर जाते हैं। इसे कहते हैं साइफन ऑफ। ठीक है, चलिए तो पहला फ्रेजल वर्ब सबको समझ में आ गया होगा कि पहले, और ये पिक्चर बिल्कुल रिलेटेबल है भाई। हमारा देखो सारा नहीं निकाल रहा है, थोड़ा सा निकाल रहा है, तो धीरे धीरे जो है साइफन ऑफ कर देगा सारा पैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेन इन। रेन इन का मतलब क्या होता है? रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे किसी चीज पर लगाम लगाना। जैसे इस घोड़े पर ये क्या कर रहा है? लगाम लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही सरकार भी महंगाई के घोड़े पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, पर सरकार काबू नहीं कर पा रही है। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेन इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। और रेन इन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो कंट्रोल या लिमिट करना किसी चीज को जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसे कहते हैं रेन इन कर लेना। नेक्स्ट अगला फ्रेजल वर्ब डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना। इसको हम क्या कह सकते हैं? गेट रिड ऑफ। पेपर में इतना आता है गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना। और पिक्चर एकदम सटीक लगाई है, बिल्कुल रिलेटेबल है। आर्टिकल 370 ये किस स्टेट से डू अवे विद किया गया था, किस स्टेट से एबॉलिश किया गया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस स्टेट से इसको रिपील किया गया था। स्टेट का कमेंट बॉक्स में नाम बताएं। तो डू अवे विद का मतलब है छुटकारा पाना किसी चीज से, खत्म कर देना किसी चीज को, एलिमिनेट कर देना। क्या कहेंगे इसको? एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट, नष्ट कर देना, मिटा देना। जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स ग्रेट जेंटलमैन। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशित करना। ठीक है जी, या किसी चीज को लेकर आना। जैसे सपोज करो कोई बुक हम ब्रिंग आउट कर रहे हैं, मतलब पब्लिश कर रहे हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी चीज को प्रकाशित करना। ठीक है, प्रकाशित करना या बाजार में लाना। जैसे हम बहुत जल्दी अपनी बुक को ब्रिंग आउट करने वाले हैं, और इसीलिए देखो यहाँ के साथ हमने बुक दी है कि भाई इस बुक को हम बहुत जल्दी ही ब्रिंग आउट करने जा रहे हैं, मतलब पब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पुट बाय। पुट बाय का मतलब क्या होता है? पुट बाय का मतलब होता है सेव करना, भविष्य के लिए पैसे को क्या करना? सेव करना, बचाना। तो टू सेव मनी या समथिंग, स्पेशली मनी, मनी के लिए होता है फॉर फ्यूचर यूज। जब आप भविष्य के लिए पैसे को पुट बाय करते हैं। अब ये जो मोहतरमा है, ठीक है, इनका नाम है बेगम खातून। बेगम खातून, ठीक है, ये बेगम खातून है। तो ये कर रही है, ये $8 रोजाना अपने भविष्य के लिए पुट बाय कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पुट बाय कर रही हैं भविष्य के लिए अपने पैसे को। ठीक है, नेक्स्ट पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, मतलब असली को नकली बनाना। सॉरी, नकली को असली बनाना। जब हम नकली पैसे को असली बनाते हैं तो इसका मतलब हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे कहते हैं पाम ऑफ। जैसे वो मूवी नहीं थी अभी धुरंधर, धुरंधर में आपने देखा होगा वो पैसे को, नकली पैसे को भारत में भेजते हैं, है ना? तो इसे कहते हैं पाम ऑफ करना। टू गिव और सेल समथिंग टू समवन बाय ट्रिकिंग और डिसीविंग देम। तो सीधा सा मतलब है, सीधा हिंदी में समझ लो कि धोखा देना एक तरीके से, है ना? नकली को असली बनाना, ये होता है मेरे भाई पाम ऑफ। तो चलिए जी, हमारे फ्रेजल वर्ब्स खत्म हो गए हैं। एक और लास्ट में, 6 हो गए। टच अपॉन, ये तो मैंने करा दिया था। टच अपॉन तो जब आप स्पीच देते हो, मान लो जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया और इस स्पीच के दौरान हम किसी मुद्दे को टच अपॉन करते हैं, तो मतलब उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। तो अपने स्पीच के दौरान किसी मुद्दे को टच अपॉन करने का मतलब है डिस्कस करना। तो टू ब्रीफली डिस्कस और मेंशन अ टॉपिक ड्यूरिंग द स्पीच। अपने स्पीच के दौरान किसी मुद्दे को, किसी टॉपिक को डिस्कस करना। चलिए जी, आज तो ज्यादा हो गए, 1 2